नाजरीन, बहरे मुर्दार किसे कहते हैं, ये समंदर कहां वाक़ है और इसे मुर्दार क्यों कहा जाता है? इसके पानी में कोई भी चीज डूबती क्यों नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पानी के तालाब को कैसे और किस वजह से इबरत का निशान बनाया और इसके इर्द गिर्द क्या इबरत के निशानात और अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां मौजूद हैं? इस पानी के करीब खूनी तालाब कैसे नमूदार हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको उर्दन में मौजूद डेड सी यानी बहरे मुर्दार के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज और ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाजरीन, बहरे मुर्दार एक तलिस्माती सा नाम है जिसका जिक्र अक्सर जगह बेशुमार हवालों और किस्सों के साथ मौजूद है। बहरे मुर्दार उर्दन और इसराइल के दरमियान वाक़ है। इसके मशरिक में उर्दन और मगरिब में इसराइली शहर अल खलील है, जहां कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पोशीदा है। उर्दन खुद तो सतह समंदर से 300 मीटर बुलंद है, मगर बहरे मुर्दार सतह समंदर से 420 मीटर नीचे गहराई में वाक़ है। बहरे मुर्दार को एक समंदरी झील कहा जा सकता है। इसका और किसी समंदर से राब्ता नहीं। ये इतनी गहराई में है कि इसका अपना पानी बाहर नहीं निकल सकता। यानी ये 67 किलोमीटर लंबा और ज्यादा से ज्यादा 18 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा कुआं है जिसकी अपनी गहराई भी 377 मीटर तक है। बहरे मुर्दार इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई जानदार चीज ना मौजूद है और ना जिंदा रह सकती है, क्योंकि इसका पानी आम समंदर से 23 से 25% तक ज्यादा नमकीन है। 3500 साल से मुंजमद रहने वाले इस पानी में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा बहुत से नमकियात शामिल हो चुके हैं, जिनमें कई बीमारियों की शिफा मौजूद है। ये नमकियात इतने ज्यादा हैं जिन्होंने इस पानी को इस हद तक गाढ़ा कर दिया है कि ना कोई इसमें डूब सकता है और ना इसके अंदर गहराई में गोता लगा सकता है। इस पर बस इंसान उल्टा होकर लेट सकता है या तैर सकता है। नाजरीन, बहरे मुर्दार पर कोई कश्ती भी आज तक नहीं आई। दुनिया भर से सयाह बहरे मुर्दार को देखने आते हैं। अलबत्ता यहूदी और ईसाई इसके तारीखी पस मंजर के बायस इसमें नहाने से गुरेज करते हैं, मगर मुसलमान कुछ बीमारियों से शिफा के लिए इसमें नहाते हैं और जिल्दी खूबसूरती के लिए भी इसकी दलदली मट्टी को अपने जिस्म पर मलते हैं। इस मिट्टी के इस्तेमाल करने पर अब टैक्स आयद है। इसकी करीमें भी बनती हैं। इसमें नहाने को गुस्ले क्लोपेट्रा कहा जाता है। नाजरीन, बहरे मुर्दार का साहिल 135 किलोमीटर तवील है। यह इलाका यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों तहजीबों का मरकज है। इसका हवाला तौरात के सफरे तक्यून में है, जबकि बाइबल में भी इसकी रिवायात के अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद की 9 सूरतों में इसका जिक्र तफसील से मौजूद है। नाजरीन, 350 साल कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से सदूम, अमूरा और कई बस्तियां गर्क हो गई थीं, जिनकी दरियाफ्त 7 साल कबल साल 2015 में अमरीकी तहकीककारों ने 10 साल से तलाश के बाद की है। इन दरियाफ्तकारों की सरबराही अमरीकी प्रोफेसर स्टीवन कोलन कर रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से इसे तलाश किया और सियारचों की मदद से इसकी गहराई में देखा तो 6 पॉइंट्स की निशानदेही हुई, जिनमें पुराने दरख्त उनकी शाखें तक मौजूद हैं, जो समंदरी नमकियात के बायस 3500 साल बाद भी महफूज हैं। नाजरीन, अंबियाए कराम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम इराक के शहर उड़ में रहते थे। जब उन्होंने अपनी कौम को बुतों की परस्तिश से मना किया तो कौम में से सिर्फ उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। लोगों के बुत परस्ती न छोड़ने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के हमरा उड़ से हिजरत की, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके हमरा थे। ये बेसरो सामान काफिला पैदल मुसाफतें तय करके तुर्की के शहर शानली उर्फा में ठहरा, जहां नमरूद की बादशाही थी। नमरूद ने बुतों के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की नाकाम कोशिश की, जिसका जिक्र आपने अक्सर किताबों और हवालों में सुना होगा। उस वाक्य के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहले काफिला के हमरा वहां से रवाना होकर सदूम के मकाम पर आए। सदूम में सकूनत इख्तियार कर ली
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے، جہاں بعد میں بیت المقدس بنا، جسے یہودی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا یروشلم کہتے ہیں۔ ناظرین، سدوم کے باسی ہم جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے، جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی، اور بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں۔ وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے انسیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جاتے رہتے تھے۔ تب بحر مردار نہیں تھا، فلسطین اور سدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا۔ انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ناظرین، قرآن پاک کی 2 صورتوں میں خدا نے بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائے جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحر مردار وجود میں آیا۔ جدید سائنس 7 سال قبل ان 5 بستیوں سمیت سدوم کے غرق شدہ شہر کو بھی دریافت کر چکی ہے کہ وہ بحر مردار کے اندر ہے۔ شاید اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت سے بحر مردار آج بھی سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے ہے، جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، بحر مردار اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستی ہے، یہ اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو جانے والی قوم کی بستی ہے، اور اس بستی میں اکثر اللہ رب العزت نے عبرت کے نشان چھوڑے ہیں، اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی دور میں اللہ رب العزت نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر دیا، اور نیچے کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اور پانی ابھر کر اوپر آ گئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی۔ ناظرین، گزشتہ سال یعنی 2021 میں بحر مردار کے بالکل قریب سے ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی خون کی طرح تھا۔ اردن کی وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ بحر مردار کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ سرخ جوڑ سمندر سے بالکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا تھا کہ وزارت کی جانب سے مخصوص ٹیموں نے سرخ پانی کے حامل اس جوہر کے نمونے لیے ہیں، مگر ان سے کوئی بھی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ ناظرین، بحر مردار کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عذاب شدہ بستیوں کے خون آلود پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کے لیے سامنے کیا ہو۔